नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज पे। लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज। जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है जी के बूस्टर सीरीज, जिसमें हर एक वीडियो 10 से 12 मिनट का होता है, जिससे श्योर शॉर्ट के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फलों के खाने का योग्य पार्ट, मतलब एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस गलत करके आते हैं या छोड़ के आते हैं। बट आज ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जिंदगी भर आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो एक नंबर है वो आज हम लोग कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो याद करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेब। मैं डायरेक्टली, ठीक है, टू द पॉइंट एग्जाम के व्यू से पढ़ा रहा हूँ। जब भी समझने की बारी आएगा, जीएस का जो लाइव टेस्ट होता है 5 बजे, आप जरूर जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया होगा, आप उसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब मैं लाइव पढ़ाऊँ तो आप उसको मिस ना करें। ठीक है, चलो। तो सेब, ठीक है, देखो इसको हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं, मैं इंग्लिश में बता भी सकता हूँ। बट एक चीज़ जो मैंने देखा कि इंग्लिश में आपको काफ़ी रटना पड़ेगा। ठीक है, बस आप हिंदी में मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इजिली, मैं ट्रिक से और निमोनिक से उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, आप खुद से देखना। देखो, जैसे कि सेब, ठीक है, इसका है पुष्पासन। तो सेब का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो पुष्पासन। ठीक है, इसमें ही अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो इसको फ्लैसी बोलते हैं। ठीक है, फ्लैसी थैलेमस। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर इसको हम हिंदी में पढ़ें, ठीक है, चाहे आप इंग्लिश बैकग्राउंड से चाहे हिंदी बैकग्राउंड से, मैं फिर से आपको बोलता हूँ, आपको कभी भी आपको फिर ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलो देखो, तो हमारा है पहला सेब। ठीक है, तो सेब से मैं क्या करता हूँ, सेब मतलब एप्पल, एप्पल को मैं क्या कर लेता हूँ, सेब से सेफ। ठीक है, सेफ रहना। सेफ आप कब रहोगे, आप ध्यान से देखना, अंत में पूरा का पूरा आपके दिमाग में ये ड्रिल हो जाएगा। सेफ से क्या लगता है, सेफ आप कब रहोगे, जब आप आसन करोगे। याद रहा है? ठीक है, तो जब आप आसन करोगे, ठीक है, तो आप हमेशा क्या रहोगे, सेफ रहोगे। आसन, पुष्पासन। आसन मतलब योगा जो आसन होता है ना, तब आसन करोगे तो आप हमेशा क्या रहोगे, स्वस्थ रहोगे। ठीक है, नाशपाती, अब याद रखना, नाशपाती और सेब जो है दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों का देखो, अब इसमें क्या क्या चीजें होती है मैं समझा दे। देखो, कोई भी फ्रूट है, ठीक है, उसका क्या होता है, आप पूरा खाते हो फ्रूट, ठीक है, या उसका बीच वाला भाग खाते हो, या पूरा फ्रूट ही खाते हो। ठीक है, चीज समझ में आए? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपका ये सेब है या नाशपाती, इसका क्या है कि हम लोग बीच वाला पार्ट खाते हैं, मतलब बाहर का तो पार्ट उतना नहीं खाते, ऑलमोस्ट छील देते। ठीक है, और जो हमारा बीच वाला पार्ट है वो खाते हैं, और अंदर वाला जो बीच वाला पार्ट होता है, जो अंदर वाला पार्ट होता है छोटा सा, वो नहीं खाते। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और जैसे कि टमाटर, टमाटर का पूरा पार्ट ही हम लोग खाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखो सेब, ठीक है, सेब, तो सेब, सेब से हमें याद रखा, अगर हमें सेफ रहना है तो क्या करना होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, आसन करना होता है। आसन से पुष्पासन। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा। नाशपाती एग्जैक्टली सेब के जैसे ही होता है, तो नाशपाती और आपका जो सेब है ये है आपका पुष्पासन। अब आप कभी नहीं भूलोगे, जैसे ही देखोगे आप सेब, तो सेब से आपके दिमाग में आएगा, सेफ अगर रहना है, हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा, तो पुष्पासन। ठीक है, नारियल, ठीक है, मक्का और गेहूं, ये तीनों का क्या है, आपका एक ही है। अब देखो कैसे याद, देखो नारियल, मक्का, देखो नारियल से मैं पकड़ूंगा नारी, ठीक है, और भ्रूण आपको पता है जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, भ्रूण अवस्था आपको सुना होगा आपने, तो उसको जो, ठीक है, पोषण कौन देता है, तो नारी देता है। आपको पता है, अपने माँ से ही उसको अपना पोषण मिलता है। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, दिमाग में आपके ये छप जाएगा। तो नारी से क्या मिलता है, भ्रूण में पोषण मिलता है बच्चे को। मक्का से अगेन आप माँ कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो माँ, मक्का से माँ भ्रूण में पोषण देती है, उसकी माँ भ्रूण में पोषण देती है नारी। ठीक है, तो मक्का और गेहूं अगेन साथ में याद रखोगा, मेज और क्या, गेहूं, व्हीट। ठीक है, तो भ्रूण पोषण, यहाँ भ्रूण लिखा होगा, पर मेनली आपको एग्जाम में जो आएगा वो भ्रूण आएगा। मैं हमेशा पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही आपको मतलब ट्रिक से उसको चीज़ों को रिलेट करता हूँ। अब देखो चना, ठीक है, पी जो होता है, पी जिसको बोलते हैं पी, ठीक है, तो चना, ठीक है, चना, चना क्या है, बीज पात्र और भ्रूण। देखो आप सिंपल समझ सकते हो, चना का जो आप चना आपने देखा होगा, खुद एक पूरी तरीके से बीज की तरीके से ही दिखता है। ठीक है, अगर आप उसको चना को फेंक दो तो वहां से क्या निकल जाएगा, पेड़ निकल जाएगा। तो बस याद रखना, चना दिखता भी एकदम बीज की, छोटी छोटी बीज की तरीके से होते, तो बीज पात्र। तो चना का कौन सा पार्ट खाते हैं हम लोग, बीज पात्र पार्ट खाते हैं, एवं भ्रूण भी उसको बोला जाता है। ठीक है, कटहल और अनारस, अब ये दोनों साथ में याद रखोगे आप कैसे, तो जो चीज समझा रहा हूं ध्यान से देखो। कटहल का भी क्या होता है कि हम लोग बाहर वाला पार्ट नहीं खाते हैं, ठीक है, वही अनारस का क्या होता है कि हम बाहर वाला पार्ट
नहीं खाते, ठीक है। तो ये दोनों क्या है कि आपका एक्चुअली इक्वल है। तो जैसे आप कटहल देखोगे और अनारस, दोनों में आपको याद आएगा कि दोनों का जो बाहर वाला पार्ट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्या होता है आपका रिजिड होता है, ठीक है। रिजिड मतलब जो आप समझ जाते होगे, ठीक है, कि दबने से वो दबेगा नहीं। तो देखो कटहल, यहाँ हल है, यहाँ दल है, तो पर, ठीक है, परिदल पुंज, ठीक है। आप याद रखना कटहल और अनार, देखो ये जो है बहुत ही डिफिकल्ट होता है याद करने के लिए, पर मैं इस तरीके से आपको याद करवाते रहूँ कि फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक बार रिवीजन करके बस जाना है, ठीक है। तो कटहल और अनारस का दोनों का क्या होगा, परदिल पुंज, क्या है, परदिल पुंज। तो यहाँ हल है, यहाँ दल है, बस आप इतना याद रखना, हल दल। तो कटहल और अनारस सेम है, जिसका कटहल का होगा वही अनारस का होगा। और याद कैसे रखना है, तो कटहल का होता है यहाँ हल और यहाँ है आपका दल, तो परदिल पुंज, और अनारस का भी परदिल पुंज। अनारस मतलब पाइनएप्पल। चाना का जैसे कि मैंने बता दिया, चाना क्या होता है कि बीज की तरह दिखता है, कटहल मैंने बता दिया, हल दल परदिल पुंज, अनारस और कटहल दोनों साथ में। अब देखो नारंगी, नारंगी मतलब ऑरेंज। तो आपने ऑरेंज सबने खाया होगा। अब ऑरेंज जब जैसे ही खोलोगे, उसका एक जावा जब निकालोगे, ठीक है, उसको जब छीलोगे तो क्या होता है, बहुत ही जूसी होता है, और जो उसका जावा होता है उसमें हेयर की तरह इस तरीके से छोटा 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 होता है, उसमें जूस भरा होता है, ठीक है। तो बस आप इतना से याद हो जाएगा, ठीक है। तो जूसी हेयर, इसको इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, जूसी हेयर, ठीक है। तो जूसी हेयर मतलब जो एग्जाम में जिस पैटर्न में पूछा गया वो जूसी हेयर लिखा हुआ था, ठीक है। तो जूसी हेयर, अब याद रखोगे ऑरेंज अगर आप खोलते हो तो उसमें क्या होता है, जावा निकालते हो तो उसमें एकदम हेयर की तरीके से जूस भरा हुआ, आप अगर एक जावा निकालते हो तो इस तरीके से होता है ना, उसमें जूस भरा हुआ, ठीक है। तो जूसी हेयर। अमरूद, ठीक है। अब एक चीज देखो, कुछ मैंने जैसे कि बताया, कुछ फल ऐसे होते हैं जिसका आप बीच वाला पार्ट खाते हो, जैसे कि एप्पल का बाहर पार्ट छील देते हो, ठीक है, और बीच वाला पार्ट खाते हो, फिर अंदर वाला पार्ट नहीं खाते हो, सिर्फ बीच वाला पार्ट खाते हो। कुछ फल ऐसे होते हैं जिसका सिर्फ बाहर वाला पार्ट नहीं खाते हो, बाकी खाते हो, ठीक है। और कुछ फल ऐसे होते हैं जैसे कि इसका आप मान लो कटहल का हम लोग बीज भी खा लेते हैं, ठीक है, कभी कभी उसको ये फ्राई करके, उसको पूरा अंदर का तो फिर खाते ही, ठीक है। अब कुछ कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसका आप पूरा पार्ट खाओगे, जैसे कि अमरूद का क्या करते हैं हम, बाहर का भी खाते हैं, अंदर का भी खाते हैं, उसका बीज भी खाते हैं। तो अमरूद, ठीक है, अंगूर, तो क्या है ये, अंगूर का भी हम पूरा भाग खाते हैं। तो देखो जिस चीज को मैं समझा रहा हूँ समझते हुए भी चलेगा। तो जिस भी फ्रूट का हम लोग पूरा पार्ट खा जाते हैं वो होता है फल भित्ति, ठीक है। फल तो खाते हैं, उसका भित्ति भी मतलब वाल भी खा जाते हैं उसका, ठीक है, तो हो जाता है फल भित्ति, याद रखना है, ठीक है। बस जिसका पूरा पार्ट खाते हैं तो क्या है, पूरा का पूरा खाते हैं, पूरा का पूरा फल खा लेते हैं, बस आप इतना याद रखना, फल याद रखना, ठीक है। भित्ति मतलब पूरा का उसका मतलब आउटर साइड भी हम लोग खा लेते हैं। तो अमरूद और अंगूर पूरा का पूरा खाते हैं। और याद रखिएगा जिसका पूरा पार्ट खाते हैं उसका बीजांडासन, ठीक है, बीजांडांस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों भी याद रखिएगा, पर मेनली आप याद रखिएगा फल भित्ति, और साथ में बस इतना ही याद रखिएगा जिसका पूरा पार्ट खाते हैं उसका बीज अंडासन भी बोला जाता है, ठीक है। पपीता, ठीक है, पपीता का क्या है, अगर आपको पता हो बाहर का पार्ट नहीं खाते हैं, ठीक है, बीच वाला पार्ट भी नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं, मिडिल वाला पार्ट का, बाहर का छिलका भी छील देते हैं, बीच वाला जो होता है उसको भी हटा देते। तो मध्य फल भित्ति, याद रखिएगा ये फल भित्ति है, पूरा का पूरा है, और ये क्या है, मध्य मतलब बीच वाला सिर्फ। वैसे ही आम का बाहर वाला नहीं खाते हैं, बीच वाला नहीं खाते, मध्य वाला खाते हैं। टमाटर का अगेन क्या करते हैं, पूरा का पूरा खाते। देखो इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रटना ना पड़े फिर पूरा का पूरा, ठीक है। टमाटर का क्या है, पूरा भाग खाते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फल खाते हैं, फल भित्ति। अब मैंने क्या बोला, जिसमें पूरा भाग खाएंगे उसको बोलेंगे बीजा अंडासन, ठीक है। अब देखो पपीता हो गया, पपीता का क्या खाएंगे, जल्दी से बोलो, बाहर वाला, ठीक है, को हटाएंगे, बीच वाला को भी हटाएंगे, मतलब बीच वाला पार्ट खाएंगे, बाहर वाला और जो मिडिल वाला पोर्शन, तो मध्य पोर्शन खाते हैं। वैसे ही आम का भी मध्य पोर्शन, टमाटर का पूरा खाते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना, मूली, गाजर, सलगम, चुकंदर, ये सब जितने भी होते हैं ये जड़ है, स्टेम है, ठीक है, जड़ है मतलब रूट्स है, ठीक है, रूट्स है। और आलू और हल्दी का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो ये आपका तना है, तना मतलब होता है आपका स्टेम। अब देखो इसको कैसे आप याद रखोगे, मैं इसको आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो मूली, गाजर, सलगम और चुकंदर, ये तो आप चार हैं, ठीक है। मेनली मैं बताता हूं आप कैसे पता करोगे कि कोई चीज स्टेम है या तना है। देखो जैसे कि आलू हो गया, ठीक है, आलू में देखते हो कि एक से दूसरा आलू भी निकालो तो नोट्स बना होता है, नोट्स मतलब नॉट इंटरनोट। जैसे कि हल्दी आपने देखा होगा एक है, एक से फिर दूसरा भी बनता है, तो नोट्स बना होता है, नॉट होता है, इंटरनोट होता है, मतलब एक जगह से तोड़ोगे तो वहां से टूट जाएगा वो,
ठीक है। पर मूली क्या पूरा का पूरा एक फिक्स होता है, गाजर भी पूरा का पूरा फिक्स होता है, शलगम भी पूरा का पूरा एक फिक्स होता है, चुकंदर भी एक पूरा। पर आलू क्या होता है, एक से दूसरा भी निकला होता है यहाँ पे, वैसे आपका हल्दी भी एक से दूसरा नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में नॉट्स। तो इससे करने कर सकते हो। तो याद रखना, मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर का हम लोग जड़ खाते हैं, रूट्स खाते हैं, वही आलू और हल्दी का हम लोग तना खाते हैं। ठीक है, समझ में याद रहेगा। ठीक है, प्याज और चुकंदर का हमने बता दिया, शलगम जड़ बता दिया, आलू, हल्दी, अदरक, ये आपको समझ सकते हो तीनों एक जैसे ही होता है, यहाँ में एक से दूसरा ऐसा कनेक्टेड होता है। ठीक है, प्याज और लहसुन ये भी याद रखना, ये थोड़ा आपको हो सकता है आप कंफ्यूज करोगे, तो याद रखना प्याज और लहसुन ये तना है और मना है। इसको कैसे याद रखोगे, तना है मना है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे मारवाड़ी या बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेंड होंगे जो बोलते होंगे मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना है। क्या बोलते हैं, अरे नहीं यार मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना है। बहुत बार ऐसा आपने सुना होगा, और स्पेशली कोई कोई तो पूरा जिंदगी के लिए त्याग कर देते हैं। तो प्याज लहसुन मना है से तना है। ठीक है, बाकी आप आलू, हल्दी और अदरक तो आपको पता है वो तना ही होगा, क्यों, क्योंकि उसमें नोड है और इंटर नोड है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसका क्वेश्चंस में फिर से लाइव टेस्ट में जब लूंगा उसमें सेट करूंगा। देखो गाइज, एक सपोर्ट आप अपनी तरफ से जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। आई विल मेक यू मास्टर इन जीएस सेक्शन। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।